पेट की बीमारी से परेशान था। स्वामी ये मान बैठा था कि मेरा कैंसर है। और पेनक्रियाज में इतनी सूजन थी कि वो एक गांठ के रूप में बन गई। 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगातार 2.5 साल से मैं ले रहा था। एंडोस्कोपी से हमने दर्द की नस को ब्लॉक कर दिया। मेरा नाम नीरज त्यागी है और मैं पिछले 2.5-3 साल से पेट की बीमारी से परेशान था और बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं स्वामी ये मान बैठा था कि मेरा कैंसर है और कुछ डॉक्टरों की मेरठ में बताया भी गया था। और मैं फिर यहाँ 2.5 साल बाद यहाँ दिखाने आया। डॉक्टर साहब ने मेरा 1.5 महीने में यहाँ भर्ती रहा और बिना किसी ऑपरेशन के और बिना किसी बड़ी उसके मेरा एंडोस्कोपी द्वारा इलाज किया। और मेरा लगातार पिछले 2.5 साल से वजन कम हो रहा था। खाना भी नहीं खा पा रहा था मैं इस पैंक्रियाज के दर्द की वजह से। 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगातार 2.5 साल से मैं ले रहा था। और अब मैं इन 1.5 महीने से काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरे वजन में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। और दर्दनाशक दवाई मैं अब कोई नहीं ले रहा हूँ। एंडोस्कोपी के द्वारा डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया है। मेरा इलाज डॉक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर मोहम्मद ताबिश ने मेरा इलाज किया है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर मुझे मिले। और अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दर्द की गोली नहीं ले रहा, इंजेक्शन नहीं ले रहा और डॉक्टर साहब ने मेरा बेहतर इलाज किया। आई एम डॉक्टर ताबिश, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। मिस्टर नीरज जी हमारे पास जब एडमिट हुए थे, इनको पैनक्रियाज की क्रोनिक पैनक्रियाटिस की बीमारी है जो कि इनको कई सालों से चल रही है। बहुत सालों से ये बाहर से इलाज ले रहे हैं। जब ये हमारे पास आए, इनको बहुत ज़्यादा दर्द था और दर्द के लिए ये डेली 4 से 5 इंजेक्शन ले रहे थे पिछले 2 से 2.5 साल से। और दर्द में इनको कोई आराम नहीं। दर्द के अलावा इनका वजन बहुत कम होता जा रहा था, इनका खाना पीना बहुत कम था और पैनक्रियाज में इतनी सूजन थी कि वो एक गांठ के रूप में बन गई थी। पैनक्रियाज में एक गांठ थी, उसकी वजह से इनका बाइल डक्ट में भी स्ट्रक्चर बन गया था। जो लीवर की पाइप होता है बाइल डक्ट, पैनक्रियाज की वजह से उसमें भी ब्लॉकेज था और खाना की नलकी में भी ब्लॉकेज हो गया था उसकी वजह से। तो हम लोगों ने इनके टेस्ट किए और क्रोनिक पैनक्रियाटिस की बीमारी का इलाज शुरू किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था पेशेंट को अच्छे से समझाना। तो हमने उनको बीमारी को पूरा एक्सप्लेन किया, क्या है इसमें, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी है। और जब मरीज को समझाने के बाद जब उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन थोड़ा ठीक होता है, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज़ हमने की डाइट। तो पहले इनमें ये बहुत ही ज़्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे। हमने इनकी डाइट को इम्प्रूव किया। उसमें बस हमने एक स्पेशल डाइटरी रिकमेंडेशन इनको बताया कि एक बार में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन में 5 से 6 बार खाना खाना है। अदरवाइज कोई घी तेल का या किसी चीज़ का आपको परहेज नहीं है, अच्छा खाना खाना है बस आपको। उसके बाद हमने दवाइयाँ दी। दवाइयों से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया बट पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो दर्द के लिए फिर हमने इनका एक एंडोस्कोपिक ऑपरेशन किया। एंडोस्कोपी से हमने दर्द की नस को ब्लॉक कर दिया और जो पीलिया वाली नलकी इनकी में ब्लॉकेज था उसमें एक स्टेंट लगाया जिससे इनका लीवर भी ठीक हो गया। उसके बाद से इनका दर्द ठीक हो गया, खाना पीना ठीक हो गया है, अभी ये नॉर्मल खाना खा रहे हैं। तो पैनक्रियाज की बीमारी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैनक्रियाज की बीमारी के बारे में सोसाइटी में बहुत मिथ्स हैं। लोग इसको कैंसर समझते हैं क्योंकि कमज़ोर हो जाता है और लोग समझते हैं ये लाइलाज है। जब ये हमारे पास आए थे तो ये मेंटली भी बहुत ब्रेकडाउन था इनका इमोशनली ये हमें ये बोल रहे थे कि हम नहीं बच पाएंगे, हमें बाहर लोगों ने ये बताया। तो पैनक्रियाज की बीमारी लाइलाज नहीं है। ठीक तरीके से अगर इलाज किया जाए और डाइट डॉक्टर के सुपरविजन के में ली जाए तो बहुत सारे लोगों में सिर्फ दवाइयाँ या एंडोस्कोपिक थेरेपी के द्वारा इलाज किया जा सकता है। हर केस में बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।